साथियों, बोध गया मंदिर के मुक्ति का आंदोलन 12 फरवरी 2025 से चालू है। भिक्षु संघ ने आमरण अनशन चालू किया। ऐसा लगता था कि भिक्षु संघ को ज़्यादा समर्थन नहीं मिलेगा, जैसे पहले कई बार आंदोलन हुए और सरकार के सामने वो आंदोलन असफल हुए। लेकिन इस बार का आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और सरकार ने कुछ खतरा तो समझा ही, आफत समझी ही, इसलिए आंदोलनकारियों को मेडिकल कराने का बहाना करके वहाँ से उठा करके दूर स्थल पर अनशन करने की जगह दी। इसका पहला प्रभाव पड़ा कि सरकार घबराई। अब सवाल क्या है, क्यों आंदोलन हो रहा है? आंदोलनकारी भिक्षु संघ का कहना है कि ये बौद्धों का मंदिर है, इसमें ब्राह्मणों का क्या काम है, दूसरे धर्म के लोगों का क्या काम है। जिस तरह से हिंदुओं के मंदिर में सिर्फ हिंदू ही कमेटी में रहते हैं, मुसलमानों की मस्जिद कमेटी में मुसलमान ही रहते हैं, सिखों के गुरुद्वारा कमेटी में सिख रहते हैं, ईसाइयों के गिरजाघरों की कमेटी में ईसाई रहते हैं, इसी तरह बुद्धों के बौद्ध मंदिरों में कमेटी में बौद्धों को ही रहना चाहिए। लेकिन ये 1949 में जो एक्ट बनाया गया और उसमें 4 बौद्ध, 4 ब्राह्मण और 1 डीएम करके बौद्धों को अल्पमत में कर दिया गया। कहते हैं कि पहले तो ये प्रावधान किया गया था कि डीएम जो होगा वो ब्राह्मण ही होगा, लेकिन जब दोबारा आंदोलन हुआ उस समय ये ब्राह्मण डीएम की शर्त हटा दी गई। अब जो डीएम होगा वो हिंदू ही होगा। अब सवाल ये है कि वो हिंदू क्यों होगा, ये 4 ब्राह्मण क्यों होंगे, सभी के सभी सदस्य बौद्ध क्यों ना हो? ये बौद्ध मंदिर है, वो ज्ञान स्थली है जहाँ पर गौतम बुद्ध तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। इसका रिकॉर्ड, इसके अभिलेख देश और विदेशों में भी उपलब्ध है। जिस समय देश में बौद्ध धर्म का पतन किया गया था उस समय बहुत से बौद्ध भिक्षु यहाँ का ग्रंथ लेकर के विदेशों में चले गए। बहुत से विदेशों के अभ्यर्थी, परीक्षार्थी, विद्यार्थी भारत बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आए। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है, उसमें फाइयान, सेंसांग प्रमुख रूप से हैं। इसके अलावा 52 और चीनी इस यात्री बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत में आए हैं। उन सब के अभिलेखों में बोध गया बौद्ध मंदिर का उल्लेख मिलता है। जब ये निर्विवाद सत्य है कि यह मंदिर, ये बोध गया गौतम बुद्ध स्थली है जो सम्राट अशोक के समय बनवाया गया था। बताते हैं कि ये ज़मीन में दब गया था। इसकी खुदाई आप ऊपर से देखें तो इतने नीचे है कि ऊपर की चोटी ही अगर उसे ज़मीन से देखें, समतल करें तो इतने नीचे दब गया था। आज उस पर बौद्धों के मंदिर, बौद्ध क्रियाओं के खिलाफ वहाँ पर क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, जिसका संदेश विदेशों में, देश और विदेश दोनों में गलत जा रहा है, जिसके कारण देश भर के बौद्ध भिक्षु एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं, आ चुके हैं। और इसके साथ ही साथ जन सहयोग बहुत ज़्यादा मिलता चला जा रहा है। ज़िले ज़िले में इसके लिए मांग बढ़ती चली जा रही है। और तो और जितने संगठन हैं वो संगठन भी बौद्ध गया मंदिर, बौद्ध मंदिर, गया का ज्ञानस्थली मंदिर बौद्धों के कब्जे में दिया जाए, पीटी एक्ट को समाप्त किया जाए, ये मांग दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जा रही है। इतना ही नहीं, विदेशों में जो भारतीय ही नहीं, जो विदेशों में बौद्ध धर्मी हैं उनका भी ये मानना है कि यहाँ पर बौद्धों का ही एकाधिकार हो, बौद्धों के कब्जे में वो मंदिर दिया जाए, वहाँ ब्राह्मणीकरण या हिंदू संस्कृति हटाई जाए। ऐसी मांग भारत में जगह जगह से हो रही है और
इसका जो नेतृत्व कर रहे हैं वो कोई एक आदमी नहीं, हर बौद्ध भिक्षु इस बात के लिए तैयार है कि कोई भी नेतृत्व करे, लेकिन ये जो बीटी एक्ट 1949 का परिवर्तन होना चाहिए। ये पूरी कार्यकारिणी बौद्धों की होनी चाहिए। तो साथियों, इसके लिए कई राजनीतिक दलों ने भी समर्थन देने का वादा कर रहे हैं। और सबसे आश्चर्य की बात है कि मुस्लिम समाज भी बौद्ध मंदिर को मुक्त कराने के लिए बौद्धों का साथ देने का ऐलान कर रहा है। कई संगठनों ने ऐलान किया है। तो ये सरकार को चाहिए कि जन मांग के सामने, जन आंदोलन के सामने जन आक्रोश ना बढ़ पाए और न्यायोचित मांग उनकी मान ली जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी का हक ना मारा जाए, जिसका हक है, जिसका अधिकार है, जो उसका दावेदार है, उसी को स्वामित्व सौंपा जाए। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है? क्या गया बौद्ध विहार, गया बौद्ध मंदिर बौद्धों को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? इस पर आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब भी करें।